We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सैन्य टकराव चल रहा है, उससे पूरे इलाके की चिंता बढ़ गई है। ये लड़ाई 24 जुलाई 2025 को शुरू हुई और अब तक आधे दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर आम लोग भी शामिल हैं। ये झगड़ा खासकर प्री विहार और ता मुएन थॉम मंदिरों के आसपास के इलाकों को लेकर हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर रॉकेट हमले और ड्रोन चलाने का इल्जाम लगाया है, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड पर अनुचित और क्रूर सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। सीमा पूरी तरह बंद हो गई है। दूतावास के कर्मचारी वापस बुलाए जा रहे हैं और व्यापार पर भी रोक लग गई है। ये विवाद 1907 के पुराने फ्रांसीसी नक्शे से जुड़ा है, जिसने सीमा की रेखा ठीक से नहीं बताई थी। पहले भी 1962 और 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सीमा के आसपास इलाके को लेकर विवाद जारी रहा। मई 2025 में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत और जुलाई में थाई सैनिकों के घायल होने वाली बारूदी सुरंग ने माहौल और तनावपूर्ण बना दिया था। अब हाल ही में थाईलैंड ने अपने 6 F-16 लड़ाकू जेट से हवाई हमला किया है। वहीं कंबोडिया ने भी भारी हथियारों और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। भारत के लिए भी ये मामला खास है, क्योंकि भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ रहा है और आसियान देशों से उसके अच्छे संबंध हैं। भारत का थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव है, इसलिए इस संघर्ष से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। भारत का थाईलैंड के साथ व्यापार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है और कंबोडिया के साथ भी हजारों करोड़ का, जो इस झगड़े से प्रभावित हो सकता है। थाईलैंड ने अपनी 817 किलोमीटर लंबी सीमा बंद कर दी है और कंबोडिया ने भी थाईलैंड से कई जरूरी चीजों जैसे फल, सब्जियां, बिजली और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दी है। भारत थाईलैंड को ऑटोमोबाइल पार्ट्स, दवाइयां और रसायन भी भेजता है, इसलिए अगर ये झगड़ा लंबा चला तो सप्लाई चेन टूट सकती है और भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा। कंबोडिया में भी फार्मा और खेती के क्षेत्र में भारत का निवेश है, जो अब जोखिम में है। इसके अलावा भारत का आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA भी है, जो इस क्षेत्र में भारत के हितों के लिए जरूरी है। अगर ये झगड़ा आसियान की एकता को कमजोर करता है तो भारत के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। थाईलैंड हर साल लगभग 18 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस संघर्ष की वजह से पर्यटन भी प्रभावित होगा, जिससे ट्रैवल एजेंसियों और एयरलाइंस को नुकसान हो सकता है। रणनीतिक तौर पर भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन इस संघर्ष ने आसियान की एकता को कमजोर कर दिया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। खासकर इसलिए क्योंकि कंबोडिया का चीन से गहरा रिश्ता है और थाईलैंड अमेरिका का सहयोग, जिससे इस झगड़े में बड़े देशों की भागीदारी नजर आती है। चीन ने तो संयम की बात कही है, लेकिन वो कंबोडिया का समर्थन कर रहा है। भारत जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, इस जटिल हालात का सामना कर रहा है। अगर कंबोडिया में चीन का प्रभाव और बढ़ा तो भारत की रणनीतियों को नुकसान हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता भारत के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के समुद्री रास्तों और इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके अलावा इस संघर्ष से म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रीय संकट भी मिलकर भारत की सुरक्षा रणनीति पर दबाव डाल सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये मामला खास है, क्योंकि प्री विहार और ता मुएन थॉम जैसे मंदिर खमेर साम्राज्य के हैं, जिनका भारत के हिंदू बौद्ध सांस्कृतिक इतिहास से गहरा नाता है। भारत ने इन सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण में पहले भी योगदान दिया है, इसलिए इस झगड़े से इन ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान हो सकता है, जो भारत के लिए भावनात्मक रूप से भी दुखद होगा। थाईलैंड में करीब 2.5 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और कंबोडिया में भी एक छोटा लेकिन अहम भारतीय समुदाय है। युद्ध के हालात में इन लोगों की सुरक्षा और निकासी भारत के लिए अहम होगी। फिलहाल थाईलैंड ने अपने नागरिकों को कंबोडिया से बाहर निकलने की सलाह दे दी है और भारत को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा थाई नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है और कंबोडिया ने अपने लोगों को सीमावर्ती इलाकों से हटाया है। अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो शरणार्थी संकट भी बन सकता है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
भारत हमेशा से क्षेत्रीय मानवीय सहायता में आगे बढ़ रहा है और इस बार भी उसने तटस्थ रहकर शांति की कोशिश करनी होगी। 1981 में जब इंदिरा गांधी ने थाईलैंड पर कंबोडियाई प्रतिरोध का समर्थन करने का आरोप लगाया था, तब भी भारत ने संतुलित और गैर पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया था। वैश्विक स्तर पर देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में पहले से म्यांमार में गृह युद्ध जारी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष इसे और जटिल बना देगा, जिससे भारत को अपनी एक्ट ईस्ट नीति को दोबारा देखना होगा। इस झगड़े में चीन और अमेरिका की परोक्ष भूमिका भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए भारत को अपने कूटनीतिक कौशल से क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।